morning students, welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारा +1 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 स्टार्ट चला हुआ है, जिसका नाम है इस्लाम का उदय एवं विस्तार। जैसे कि कल हमने पढ़ा, आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पार्ट 3। कल जैसे कि हमने पढ़ा इसमें सल्तनत के बारे में, तुर्की, दिल्ली की और बहुत सारी बातें भी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि जब इस्लाम का उदय हुआ तो वहां पर उसके बाद क्या था, खलीफा लोग आ गए और खलीफा लोग आ जाने के बाद वहां पर क्या क्या हुआ, और उसके बाद अबू बकर, उमर, उस्मान अली, बहुत सारी बातें, ऐसी बातें पढ़ेंगे आप लोग जो आपने कभी पहले भी नहीं देखी होगी। अब नाउ लेट अस स्टार्ट लेक्चर 3 पार्ट ऑन द इस्लाम का उदय एवं विस्तार में पढ़ेंगे। यहाँ हिस्ट्री का चैप्टर 4 है बेटा। जो इसकी फर्स्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि 632 में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। सबको पता है, अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई गद्दी पर बैठा है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा। अब सपोज करो कि पैगंबर 632 ईस्वी में चला गया, उसका देहांत हो गया, तो प्रॉब्लम क्या है कि कोई मर गया तो उसके बाद कौन उसी गद्दी पर बैठेगा। अब उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए उत्तराधिकारी चुनने की समस्या सामने आई, जैसा कि अगली लाइन में लिख दिया गया है कि 632 में जब पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया तो उसकी राजनीतिक सत्ता के लिए उत्तराधिकारी चुनने की समस्या सामने आ गई कि उसकी राज्य की उत्तराधिकारी पर कौन बैठेगा। तो उस समय नाम आया चारों का, 1 2 3 4। दिस इज द इंपोर्टेंट ऑफ द अली। किसका नाम चुना गया? अली का। भी इसकी सत्ता के लिए अली उत्तराधिकारी को माना जाएगा। ऐसे में उमा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उमा भी एक व्यक्ति का नाम है, राजा महाराजा का। ये मत सोचना कि उमा किसी प्लेस का नाम है। ऐसे में क्या हुआ, उमा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाई कि उसने देखा कि जब मोहम्मद पैगंबर का देहांत हो गया कि जो उसका उत्तराधिकारी है उसकी समस्या खड़ी हो गई। उसने क्या किया, सभी लोगों से डिस्कस करना, बातचीत करनी आरंभ कर दी और उसने उसकी राजनीतिक सत्ता को भी संभालने की कोशिश की। अब क्या हुआ, अब नव विचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। अर्थात नव विचार क्या है, लोगों के मन में नए नए विचार आने लगे कि ऐसे कर लें, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। सभी को पता है जब कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग अपने अपने विचार बनाने शुरू कर देते हैं। ये तो प्रकृति की देन है, आज का समय में भी ऐसा ही है बेटा। वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, लेकिन जीते जीते उसे कुछ नहीं किया, उसके पीछे बोलते हैं। तो समय ही कंडीशन बिल्कुल एट प्रेजेंट थी। अब क्या हुआ, जो नए नए विचार थे लोगों के मन में, नए नए विचारों के अवसर प्रदान होने लगे। भी ये अवसर होने लगे कि गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, अर्थात उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इससे मुसलमानों में भी मतभेद हो गया। जो मुसलमान थे उनमें भी मतभेद हो गया। क्यों हो गया? जो मुसलमान मानते थे एक ही अल्लाह को, मुसलमान क्यों क्या थे, अल्लाह में विश्वास करते, जैसे कि हमने पढ़ा था। किसमें विश्वास करते थे? अल्लाह में। तो उनमें मतभेद क्यों हो गया? उन्होंने कहा जो मोहम्मद जी हैं वो चले गए, तो अब उन्होंने कहा कभी कोई और दूसरा आ जाए, और कोई दूसरा क्या कहेगा, उस किसी को मानने का देवता। तो उन्होंने क्या कहा, आपस में भी मुसलमानों में भी झगड़ा, मतभेद की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो गई। खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ। एक संस्था बनी खिलाफत। खिलाफत तो समझते हैं, खिलाफत संस्था का भी निर्माण होना शुरू हो गया। खिलाफत संस्था का निर्माण शुरू हो गया। उसके अंदर देखा गया कि क्या क्या संस्था में होगा और कैसे कैसे उसकी प्रोग्रेस होगी, उसके बारे में भी ध्यान लगाया गया। जिसमें समुदाय के नेता पैगंबर के प्रतिनिधि खलीफा बन गए। जो समुदाय या समूह थे उनके नेता पैगंबर के जो प्रतिनिधि होते थे वो क्या, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि जो उत्तराधिकारी होते थे वो खलीफा बन गए। अब उसने क्या कहा, जब इसकी स्टेज चली तो वो चारों ने अपनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसमें चारों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सबसे पहले आता है नाम बेटा अबू बकर। अबू बकर ने कितने साल तक शासन किया? लगभग 2 years। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द थिंग। नाम अबू बकर
क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद अबू बकर ने कितने साल तक शासन किया? लगभग 2 इयर्स तक उन्होंने शासन किया और 2 साल के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। जब अबू बकर के बाद किसने शासन किया? उमर ने क्या किया? उमर इसको विस्तार करना चाहता था। क्या करना चाहता था? इसका विस्तार करना चाहता था, इसका डेवलपमेंट करना चाहता था, भी कुछ ना कुछ इसकी प्रोग्रेस की जाए। उमर ने इसका विस्तार करने के बारे में भी सोचा। जिस तरह उमर था उसी तरह उस्मान था। उस्मान भी इसको क्या करना चाहता था बेटा? इसका विस्तार ही करना चाहता था। जब इन दोनों की मृत्यु के बाद आए गद्दी पर कौन बैठा? अली। कौन बैठा बेटा? अली, जो हमने शुरू के स्टार्टिंग पॉइंट में भी डिस्कस किया था कि जो इसका उत्तराधिकारी है कौन बन गया? अली। अब आपने सीरीज देख ली, पैगंबर मोहम्मद के ध्यान तो गए, उसको उत्तराधिकारी चुनने के लिए अबू बकर आए, उमर जी आए, उस्मान आया, अली आया। अब बात करते हैं अली के। जो अली के समर्थक हैं, अली के समर्थक और शत्रुओं के बाद में इस्लाम के 2 मुख्य संप्रदाय, जो अली के जो समर्थक थे अर्थात जो अली को पसंद करते थे लोग, और शत्रुओं के बाद इस्लाम के 2 मुख्य संप्रदाय आए, 2 समूह आए। कौन कौन से? शिया और सुन्नी। देयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स आर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देर पूछा जाता है कि अली के 2 समर्थक कौन कौन से? शिया और सुन्नी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, दोनों के दोनों नाम आप याद भी करें भी। जो अली के समर्थक थे और शत्रुओं के बाद इस्लाम के 2 मुख्य समुदाय बने, कौन कौन से थे? शिया और सुन्नी को बना लिए गए। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया। मुआविया थे, उन्होंने क्या किया? जब 661 ईस्वी की बात आई तो उन्होंने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया। उन्होंने पहले ही अपने आप को कह दिया कि मैं ही अगला खलीफा हूं। किसी से कोई भी बात नहीं की, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ, तो अपने आप को वो खलीफा मानने लगा। और उम्मयद वंश की स्थापना की गई। जब इन्होंने अपने 661 ईस्वी में खलीफा घोषित कर दिया गया तो उन्होंने उम्मयद वंश की स्थापना की, जो 785 तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? 750 तक चलता रहा। 750 तक चलता रहा। 750 तक चलता रहा। जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 10 साल के अंदर, जब पैगंबर मोहम्मद की जब मृत्यु हो गई उसके 10 साल के अंदर अंदर इस्लामी राज्य ने, जो इस्लामी राज्य थे, उन्होंने नील और अक्सर, दोनों जगह का नाम है, नील और अक्सर के बीच एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण ले लिया। उन्होंने क्या किया? जब उसकी मृत्यु हो गई उसके 10 साल के अंदर ही, सिर्फ मृत्यु के बाद 10 साल के अंदर अंदर उन्होंने क्या किया? नील और अक्सर दोनों के जो विशाल क्षेत्र थे उन पर क्या कर लिया? अपना नियंत्रण ले लिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जो राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए, अर्थात पॉलिटिकल कंडीशन में आपको पता आपस में झगड़े होते हैं। कारण किसका होता है? सिर्फ कुर्सी का, गद्दी का, उत्तराधिकारी का। सब मेन मुद्दा क्या था? यही मुद्दा रहा इनका कि क्या है क्या नहीं। राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए जिसमें उम्मा को एकता का खतरा का सामना करना पड़ा। क्यों? उम्मा जो था वो महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता था, लेकिन उसके सैनिक थे उनमें आपसी मतभेद था, वो एकता के सूत्र में नहीं थे। अर्थात उम्मा को क्या लगा कि एकता को खतरे का सामना करना पड़ेगा। खलीफा शब्द आता है बहुत बार, कई बार विद्यार्थियों को यह नहीं पता होता जो खलीफा है, खलीफा शब्द का क्या अर्थ है। खलीफा शब्द का अर्थ होता है बेटा अरबी भाषा में उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि। खलीफा एक ऐसा शासक जो इस्लाम और सरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य क्या था? भी ऐसा शासक जो इस्लाम और सरिया से चलने वाली एक राजकीय व्यवस्था का शासक हो। अरबी में खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 नंबर 1 पूछा जाता है, खलीफा का क्या अर्थ है। अरबी भाषा में जो खलीफा का अर्थ है बेटा प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी होता है, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है। तो सब होगा
अब देखिए हम इसको फिर से रिपीट करते हैं एक बार। इस्लाम का उदय व विस्तार, चैप्टर 4 है ये, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं आज आप। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया। जब मोहम्मद पैगंबर का बेटा देहांत हो गया, आपको पता है, उसके बाद कोई बहुत सारी समस्या ये आई कि इसकी गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा, कि गद्दी के ऊपर कौन बैठेगा। तो लोगों के अंदर एक मतभेद होने लगा। तो उसमें अब उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए उत्तराधिकारी चुनने की समस्या भी सामने आई। उत्तराधिकारी कौन? खलीफा। भी उसके राजगद्दी पर कौन बैठेगा, मोहम्मद पैगंबर के बाद शासन किसके हाथ में होगा। तो उसके लिए उनके सामने भी एक महत्वपूर्ण समस्या बन गई। पहले दोनों लाइनें पता लगी, क्लियर हो गए। मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप एक ही बार में एक लेक्चर को अच्छे से समझ भी लें और आपको याद भी हो जाए। अब उनकी राजनीतिक सत्ता के लिए ऐसे भी जो उम्मा ने क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में क्या किया, जो उम्मा थे उन्होंने क्या किया, एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई कि उन्होंने लोगों को उनके विचार लिए और उनके लोगों को समझा और देखा। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो बाद में उनको एकता के सूत्र में नहीं बांध सके। अब नए विचारों के नव विचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए। अब क्या था, नए नए विचार आने लगे उनके मन में कि कैसे हैं कैसे नहीं। अब लोगों के मन में आपको पता है कि नए विचार तो अपने आप ही उत्पन्न होने जाने लगते हैं। जो अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और उसका रोल चक्कर सबका क्या था, गद्दी की उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके लिए उनके मन में भी एक मतभेद सा उत्पन्न होने लगा और नए नए विचार भी आने लगे। इससे मुसलमानों में मतभेद हो गया। मुसलमानों में मतभेद किस कारण हुआ? मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद। क्यों? मोहम्मद पैगंबर तो सिर्फ यही कहते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह ईश्वर की देन। अब उनको ले कुछ लोग तो अल्लाह वही मानते थे, भी मोहम्मद पैगंबर ने जो कहा हम तो वही मानेंगे। इसी कारण उनके अंदर भी मतभेद उत्पन्न हो गया। खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ, अर्थात जो खिलाफत एक संस्था बनी थी उसका भी निर्माण होना अनिवार्य हो, निर्माण शुरू हो गया था, जिसमें समुदाय के नेता पैगंबर के प्रतिनिधि बन गए। जिसमें क्या हुआ, जो समुदाय के नेता थे मोहम्मद पैगंबर के प्रतिनिधि कौन थे? खलीफा। अरबी भाषा में खलीफा क्या अर्थ है? स्टैंड अप। अरबी भाषा में खलीफा क्या अर्थ है बेटा? प्रतिनिधि या अधिकारी बन गए। अब जो मोहम्मद पैगंबर के बाद जो शासन करना चाहा, सबसे पहले आया नाम अबू बकर का, दूसरा बेटा उमर का, तीसरा उस्मान का, चौथा अली का। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के बाद क्या हुआ, 2 साल तक 2 ईयर्स तक किसने शासन किया? अबू बकर ने। किसने किया? अबू बकर ने 2 साल तक इसका शासन किया। 2 साल तक इसका शासन किया। और उमर ने क्या किया? उमर चाहता था कि उसकी मृत्यु के बाद वो उसका विस्तार करना चाहता था, अर्थात उसको डेवलपमेंट करने की सोची उसने कि हम इसका किसी न किसी तरह इसका विस्तार करें, भी इसको आगे लेके जाए, कैसे भी करें। तो उस्मान की भी थिंकिंग सेम उस्मान जैसी थी, उमर की जैसी थी। उमर के बाद उस्मान जब इसका राजगद्दी पर बैठा मोहम्मद पैगंबर के बाद, तो उन्होंने भी किया। लेकिन उसके बाद जब सारी भाग दौड़ तीनों के बाद किसके हाथ में आई? अली के। किसके हाथ में आई? अली के। अली जब इसकी गद्दी पर बैठा, जब मोहम्मद पैगंबर था, उस समय भी मुसलमानों के सामने एक मतभेद फिर आया कि अली तो कहता था कि वो सभी में विश्वास करता था, लेकिन कुछ मुसलमान क्या कहते हैं, फिर भी कहते थे कि हम सिर्फ ही मोहम्मद पैगंबर की बात ही मानेंगे। क्यों? मोहम्मद पैगंबर ने क्या कहा था कि अल्लाह एक है, सिर्फ उन्होंने क्या कहा था कि अल्लाह एक है, वो सिर्फ उन्हीं की बात को मानेंगे। लेकिन अली चाहता था कि जो साम्राज्य है ये भी एक बिल्कुल सही रहे, जो धर्म है इस्लाम। अली के समर्थक और शत्रुओं के बाद में, जो अली के समर्थक थे और शत्रुओं के बाद में, इस्लाम के 2 मुख्य संप्रदाय हो गए, अर्थात 2 मुख्य भागों में बट गया, जिसको कौन कौन से थे? शिया और सुन्नी, अर्थात 2 समूह बना लिए। संप्रदाय क्या होता है? संप्रदाय पता होगा आप लोगों को, जो अपने अपने धर्म को मानते हैं। उन्होंने क्या किया? 2 बना दिए, शिया और सुन्नी। क्यों बनाने पड़े? क्योंकि 2 अलग अलग भगवानों को वो मानते थे। मुआविया ने 661 में अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया। जो मुआविया की बात आई, उन्होंने क्या किया बेटा? 661 में अपने आप को क्या करा? खलीफा मानने लगा, अगला घोषित अपने आप कर दिया।
जब उसने अपने आप को घोषित किया तो उम्मयद वंश ने क्या किया, उम्मयद वंश की भी स्थापना हो गई। कौन से वंश की, उम्मयद वंश की। क्वेश्चन एक नंबर एक पूछा जाता है, जो 11th का सिलेबस है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन, कई बार एक दो क्वेश्चन +2 बोर्ड में पूछ लेते हैं कि वो +1 से भी है। उम्मयद, उसने क्या किया, जब अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया तो उम्मयद वंश की भी स्थापना हो गई। क्वेश्चन आता है कि उम्मयद वंश की स्थापना कब हुई, जब मुआविया ने 661 ईस्वी में अपने आप को अगला खलीफा या उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि घोषित कर दिया तो उम्मयद वंश की स्थापना हो गई। और जो 750 तक चलता रहा, कब तक चलता रहा, 750 ईस्वी तक चलता रहा। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद 10 साल के अंदर इस्लामी राज्य ने, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इस्लामी राज्य था 10 साल के अंदर इस्लामी राज्य ने नील और अक्षर के जो विशाल क्षेत्र थे उन पर भी नियंत्रण कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया। किसने, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने के बाद कम से कम भी 10 साल के अंदर ही क्या किया, उन्होंने नील और अक्षर के बीच जो नील, जैसे कि मैप में दिखाया जाता है, जो नील और अक्षर है, ये ग्राफ में जैसे दिखाया जाता है, ये नील है और यहाँ पर ये अक्षर पड़ता है। तो इसमें क्या, जो इनका बीच का जो विशाल क्षेत्र था, विशाल क्षेत्र दिखाया गया है, इसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया आफ्टर कब, 10 ईयर्स के अंदर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो 10 साल के भीतर अंदर उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया या था नियंत्रण में ले लिया गया। राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े भी हुए, राजनीतिक विस्तार से लेकर कुछ झगड़े भी शुरू हो गए, जिसमें उम्मा को एकता का खतरा सामना करना पड़ा। उन्होंने क्या किया, कुछ राजनीतिक विचार शुरू कर दिया आपस में। राजनीतिक विस्तार तो होने थे, जब राजनीतिक विस्तार से कुछ झगड़े हुए, क्यों, कोई सोचता था, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, कोई सोचता था ऐसे होना चाहिए, सभी अपने अपने मानते थे, लेकिन उसमें झगड़ा होना भी था। लेकिन जिस समय झगड़ा हुआ उसमें उम्मा की जो एकता थी उसके को खतरे का सामना करना पड़ा। क्यों, जो उम्मा की जो एकता थी उसका खतरे का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो खलीफा था, खलीफा एक ऐसा शासक, क्वेश्चन आता है खलीफा का क्या अर्थ है, एक ऐसा शासक जो इस्लाम और सरिया से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक हो, अर्थात इस्लाम से भी चलता हो और सरिया से भी चलने वाली एक राजकीय व्यवस्था का शासक हो। अरबी भाषा में जो खलीफा का अर्थ है वो है प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। अरबी भाषा में खलीफा का क्या अर्थ है, अरबी भाषा में खलीफा का क्या अर्थ है, प्रतिनिधि या उत्तराधिकारी। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसे कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारा क्लास +1 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 3 आज हमने पढ़ा है कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में। तो आप सभी विद्यार्थी जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसमें पिछला लिंक भी दिया जाता है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप यूट्यूब पे देखते हैं, और आप अपनी बुक्स को भी पढ़ें, बुक्स को भी देखें कि बुक्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और अपनी जो नए नोटबुक या नोट्स बनाने भी आपने स्टार्ट कर दिए होंगे, तो आप उससे अच्छे से भी लिखें। क्योंकि जो आप नोट्स बनाते हैं, आप लिखते लिखते आपको 100 में से 90% के लगभग अप्रोक्सीमेटली आप उसको अपने माइंड में रखते हैं। क्योंकि मैंने जब ये बात सीखता हूं, मैं क्लास में बताता हूँ सभी विद्यार्थियों को कि आप राइट करके जरूर देखें, क्यों आपको जो लिखे हुआ कभी नहीं भूलेंगे। क्यों, मुझे भी मेरे टीचर ने बताया था, तो उन्होंने भी मुझे ये शिक्षा दी थी, जब काम करते थे हम लिख कर देखते थे। और मुझे श्योरली ये भी याद है कि जब मैं +2 क्लास में था, तो मुझे +2 क्लास की जो इंग्लिश थी हमारे समय में, तो मुझे टिप्स पे पूरी की पूरी इंग्लिश की जो गाइड थी उस समय के, तो आज भी टिप्स पे वैसे की वैसे क्वेश्चन लर्न है। कारण क्या था कि उन्होंने मुझे पहली बार शिक्षा ऐसी दी थी कि बताया कि बेटा आप लिख कर देखो, लिखने के बाद आपको जो माइंड में याद रहेगा वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप अपने